We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब देखते हैं आज की बड़ी खबर। सीरिया बहाना है, क्या ईरान निशाना है? इजराइल ने अपने पड़ोसी देश सीरिया पर भीषण हमला कर दिया है। सवाल यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मंशा क्या है। इसे समझने के लिए सीरिया के मौजूदा हालात को जानना बेहद जरूरी है। दिसंबर 2024 में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में कई नॉन स्टेट एक्टर एक्टिव हुए हैं। इन ग्रुप्स को अलग अलग देशों का समर्थन हासिल है। मौजूदा समय में सीरिया 8 बड़े देशों का दखल झेल रहा है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद 8 देशों ने इस इलाके को वॉरफील्ड में तब्दील कर दिया है। इनमें पहला नाम रूस का है। सीरिया के टाटस और हमीमीम में रूस के सैन्य और नेवल बेस मौजूद हैं। ये इलाके रूस के लिए पूर्व भूमध्य सागर का रणनीतिक प्रवेश द्वार है। अगर रूस के बाद की बात करें तो रूस के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है चीन का। चीन भी सीरिया में अपनी मौजूदगी चाहता है। कई नॉन स्टेट एक्टर के जरिए बीजिंग का लाल सुल्तान सीरिया में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश में जुटा रहता है। यहां अमेरिका के भी हित जुड़े हैं। अमेरिका हर कीमत पर आईएसआईएस को दोबारा सिर उठाना नहीं देना चाहता, इसलिए उसने सीरियन कुर्दों का समर्थन किया है और 1000 अमेरिकी सैनिक कुर्द इलाके में तैनात किए हैं। ईरान सीरिया में भी बड़ा खिलाड़ी है। ईरान ने असद रिजीम के दौरान सीरिया में $30 अरब का निवेश किया था। इसके अलावा ईरान के कई अहम सैन्य रणनीतिक हित सीरिया से जुड़े हुए हैं। लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी ग्रुप भी सीरिया में एक्टिव है। चूंकि उसे आम सप्लाई इसी बॉर्डर के जरिए होती है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर सीरियाई जमीन छोड़ना नहीं चाहता। वहीं तुर्की सीरिया के कुर्दों को किसी भी कीमत पर अपने पैरों पर खड़ा होने देना नहीं चाहता, लिहाजा वो भी सीरिया में एक्टिव है। यहूदी देश इजराइल भी सीरिया में कट्टरपंथी सुन्नी गुटों को एक होते नहीं देखना चाहता। वो सीधे इसे अपने वजूद पर संकट मानता है। गोलन हाइट्स के करीब रहने वाले ड्रूज अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा के नाम पर इजराइल यहां फिर एक्टिव हो गया है। सीरिया से अपनी सीमा साझा करने वाला जॉर्डन भी आईएसआईएस और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सीरिया में एक्टिव है। कुल मिलाकर जितने देशों की हम बात कर रहे हैं वो अपने अपने लाभ और हानि के विरोधाभासों के चलते सीरिया में पैर जमाए रखना चाहते हैं। दमिश्क से साउथ सीरिया तक दहक रहे हैं। बारूदी बमबारी और ड्रोन अटैक से दहल रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान के साथ सीज फायर के सिर्फ 3 हफ्ते बाद सीरिया को टारगेट किया है। सीरिया पर अटैक। कौन है इजराइल का टारगेट? इजराइल वर्सेस सीरिया, नई जंग की चिंगारी। क्या महायुद्ध भड़का रहे हैं नेतन्याहू? असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही सीरिया सुलग रहा है। दुनिया भर के देश यहां अपने हित साधने में जुटे हैं। रूस हो या चीन या फिर अमेरिका या तुर्की, हर देश सीरिया में अपना दखल बढ़ाना चाह रहा है। लिहाजा सीरिया अलग अलग देशों का टेस्टिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति चाहे जो दावा करें, रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बावजूद उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। रूस से लेकर चीन तक, इजराइल से लेकर ईरान तक सीरिया में अपना दखल कम करने को राजी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि दमिश्क में होने वाली हर हलचल पर ट्रंप की नजर है। दमिश्क पर हुए हालिया हमले को इजराइल ड्रूज अल्पसंख्यकों की हिफाजत से जोड़ रहा है। दरअसल साउथ सीरिया के कई इलाकों में ड्रूज समुदाय बहुसंख्यक है। सीरिया की नई सरकार ड्रूज अल्पसंख्यकों पर हथियार छोड़ने का दबाव बना रही है। वहीं इजराइल ड्रूज अल्पसंख्यकों की हिफाजत का वादा करता रहा है।
पिछले कुछ समय से ड्रूज अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी ताकतों के हमले बढ़ गए थे, जबकि हकीकत यह है कि गोलान हाइट्स के पास मौजूद ड्रूज इलाके को इजराइल बफर जोन मानता है। मतलब ड्रूज का गोलान हाइट्स के पास मौजूद रहना कट्टरपंथी आतंकी गुटों को इजरायली सीमा से दूर रखने की गारंटी है। ड्रूज के अलावा ईरान यहाँ बड़ा खिलाड़ी है। ईरान का पिछले 4 दशकों से सीरिया में बड़ा दखल था, लेकिन असद की गद्दी चले जाने के बाद ईरान की हालत यहाँ कमजोर हुई है। लिहाजा यहाँ रूस और चीन उसकी रणनीतिक मदद में जुट गए हैं। द जेम्स टाउन फाउंडेशन के मुताबिक 2010 तक चीन सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था। मौजूदा समय में चीन सीरिया के मध्य पूर्व में अहम व्यापारिक और सैन्य केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि जिनपिंग सीरिया में सीधा दखल चाहते हैं। हथियारों की बिक्री हो या फिर मेड इन चाइना सामानों का बाजार, चीन सीरिया में अपनी मौजूदगी हर कीमत पर चाहता है। रूस भी सीरिया में बड़ा खिलाड़ी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2009 और 2010 में सीरिया ने रूस से $162 मिलियन के हथियार खरीदे थे। इसके अलावा रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ सीरिया ने $4 अरब की डील कर रखी है। इसके साथ मॉस्को ने फाइटर ट्रेनर जेट के लिए सीरिया के साथ $550 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इन सब के अलावा सीरिया में अमेरिका का बढ़ता दखल रूस को हजम नहीं हो रहा है। यही वो वजह है कि पुतिन सीरिया में अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहते। दखल चाहते हैं। हथियारों की बिक्री हो या फिर मेड इन चाइना सामानों का बाजार, चीन सीरिया में अपनी मौजूदगी हर कीमत पर चाहता है। रूस भी सीरिया में बड़ा खिलाड़ी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2009 और 2010 में सीरिया ने रूस से $162 मिलियन के हथियार खरीदे थे। इसके अलावा रूसी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ सीरिया ने $4 अरब की डील कर रखी है। इसके साथ मॉस्को ने फाइटर ट्रेनर जेट के लिए सीरिया के साथ $550 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इन सब के अलावा सीरिया में अमेरिका का बढ़ता दखल रूस को हजम नहीं हो रहा है। यही वो वजह है कि पुतिन सीरिया में अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहते। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।